द माफिया किंग्स ब्राइड एपिसोड 6 तस्वीर का सच और प्यार का जुनून पार्ट 2। आर्यन को शक होता है। कबीर के जाने के बाद आर्यन अकेला रह गया। उसकी नज़र टेबल पर रखी उस पुरानी तस्वीर पर पड़ी। कुछ देर तक उसने इसे अनदेखा किया, पर फिर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने धीरे धीरे फोटो उठाई और उसे करीब से देखा। उसकी सांसें थम गईं। फोटो में एक लड़की थी नीले कपड़ों में, एक बाग में खड़ी, मुस्कुराती हुई। उसके बाल भूरे थे और उसका रंग गोरा था, पर उसका चेहरा वह चेहरा बिल्कुल मीरा जैसा था। वही नाक, वही होंठ, वही ठुड्डी, वही चेहरे की बनावट। सिर्फ उसकी आंखों का रंग अलग था। फोटो में वे हल्की नीली थीं, जबकि मीरा की आंखें गहरी काली थीं। और उसका रंग गोरा था, जबकि मीरा दुस्की थी। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। यह चेहरा मीरा का है, कोई शक नहीं। पर आंखें और रंग, क्या यह कोई और है? या उसके दिल में एक डर पैदा हुआ, या मीरा ने अपनी पहचान बदल ली है। उसे वह रात याद आई जब उसने मीरा को अपनी बाहों में भरा था, जब उसने उसके भूरे बालों को सहलाया था और अचानक उसके दिमाग में बिजली कौंधी। वह बिजली की तरह उठा, तस्वीर हाथ में ली और सीधे मीरा के कमरे की तरफ बढ़ चला। मीरा के कमरे में सामना। मीरा अपने कमरे में बैठी कुछ पढ़ रही थी, जब दरवाजा बिना दस्तक के खुला। आर्यन अंदर आया। उसका चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में सवालों की आग थी। उसने बिना कुछ कहे वह तस्वीर मीरा के सामने रख दी। ये लड़की कौन है? मीरा ने तस्वीर देखी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसने झटके से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसके दिमाग में 3 महीने पहले की राघव चाचा की बात घूमने लगी। किसी को मत बताना, यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी नहीं। वह घबरा गई और उसने बात बदलने की कोशिश की। ये क्या है? कहाँ से मिली? वैसे तुम कब आए? मुझे चाय बनानी थी। पर आर्यन उसे अच्छी तरह जानता था। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाया। मीरा, मुझसे मत बचो। तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही है। ये तस्वीर तुम्हारी है, ऐना। पर तुमने अपनी आंखों का रंग और रंग बदल लिया है। क्यों? मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। उसका गला सूख गया था। उसने फिर से मुंह मोड़ने की कोशिश की, पर आर्यन ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे अपनी तरफ कर दिया। उसकी निगाहें उसकी आंखों में गड़ी थीं और उनमें एक कड़ा फैसला था। तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद सच निकालूंगा। और मुझे पता है कैसे निकालना है। प्यार का जुनून, सच का रास्ता। आर्यन ने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम जानती हो, जब कोई मुझसे सच छिपाता है तो मैं उसे ऐसे पिघलाता हूं कि वह खुद ही सब कुछ बता देता है। उसके होंठ मीरा की गर्दन पर फिसलने लगे, उसके हाथ उसकी पीठ पर घूमने लगे और उसका स्पर्श इतना गर्म था कि मीरा की सारी चीखें उसके गले में दब गईं। वह उसे रोकना चाहती थी, पर उसका शरीर उसके खिलाफ झुक गया और उसके होठों से एक हल्की सी कराह निकल गई। आर्यन ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर झुक गया। उसकी निगाहें मीरा की आंखों में गड़ी थीं और उसने फिर से पूछा, बताओ, ये तस्वीर किसकी है? उसका हाथ मीरा के बालों से होता हुआ उसके गाल पर आया और फिर उसके होठों पर जो अब कांप रहे थे। उसने अपना चेहरा मीरा के चेहरे के इतना करीब कर लिया कि उनके होंठ लगभग छू रहे थे। तुम्हारे पास अब बताने के अलावा कोई चारा नहीं है, मीरा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम सच नहीं बोलोगी। मीरा की सांसें रुक गईं। उसका दिमाग साफ हो गया। वह इस आदमी से नहीं लड़ सकती। वह न तो उससे शारीरिक रूप से लड़ सकती है और न ही इस जज्बाती घेरे से बाहर निकल सकती है। उसे एहसास हुआ कि अब सच को और ज्यादा छिपाना नामुमकिन है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर खोलकर आर्यन की आंखों में देखा। मैंने अपनी पहचान छिपाई क्योंकि मुझे डर था कि अगर मेरे दुश्मनों को पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तो वे न सिर्फ मुझे, बल्कि पूरे खन्ना परिवार को नुकसान पहुँचाएंगे।
तुम्हारे पिता ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक सब ठीक न हो जाए तब तक मैं अपनी असली पहचान नहीं बताऊं। आर्यन का विश्वास। आर्यन ने उसकी बात सुनी और उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय एक गहरी समझ आई। उसने मीरा को अपने करीब खींचा और उसके सिर को अपने सीने पर रख लिया। मुझे अपने पिता पर गुस्सा है कि उन्होंने मुझसे यह सच छिपाया। पर तुम पर नहीं, तुम तो बस उनके आदेश का पालन कर रही थीं। उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मीरा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब जब मुझे पता है कि तुम वही हो तो मुझे कोई और नहीं चाहिए। तुम मेरी हो। उसने मीरा के माथे पर एक कोमल चुम्मा दिया और फिर से उसकी आंखों में देखा। क्या तुमने मुझसे और कुछ छिपाया है? मीरा का दिल धड़कने लगा। उसके दिमाग में सिया का चेहरा आया, हैप्पी के रूप में, जो उसी हवेली में रह रही थी। उसने सोचा अगर मैंने सिया का राज बता दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। आर्यन को पता चलेगा कि उसकी नकली दुल्हन ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपनी बहन का भी राज छिपाया है। और उसके बाद शायद वह मुझ पर कभी भरोसा न करे। उसने अपनी आंखें झुका लीं और झूठ बोला, नहीं, यही पूरा सच है। मैंने कुछ और नहीं छिपाया। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा पर उसे विश्वास हो गया। शायद इसलिए कि वह उससे प्यार करता था, या शायद इसलिए कि वह खुद सच को स्वीकार करने को तैयार था। उसने उसे अपनी बाहों में कस लिया। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। अब कोई झूठ नहीं, कोई छिपाव नहीं, बस हम दोनों। मीरा की आंखों में आंसू थे पर उसके दिल में एक भारी बोझ था, क्योंकि उसे पता था कि उसने अभी भी एक बड़ा सच छिपा रखा है। और वह सच सिया उसी हवेली में, उसी हैप्पी के रूप में सबकी नजरों के सामने रह रही थी और किसी को भी उस पर जरा सा भी शक नहीं था। हैप्पी, सिया की बेपरवाह जिंदगी। इधर हवेली के बगीचे में हैप्पी, सिया, अन्या और रेयांश के साथ खेल रही थी। उसने अपनी पंजाबी मुस्कान बिखेर रखी थी और उसकी आवाज पूरे बगीचे में गूंज रही थी। ओए अन्या, ये गेंद मेरी तरफ मार, देख तू कहाँ जाती है। अन्या खिलखिला रही थी और रेयांश हैरान था कि यह लड़का इतनी तेज कैसे दौड़ता है। कबीर दूर खड़ा था और उसकी निगाहें हैप्पी पर टिकी थीं। उसे वह आवाज अजीब लगी, वह हंसी अजीब लगी, वह अंदाज अजीब लगा। पर वह कुछ बोल नहीं सका। उसे भी नहीं पता था कि उसके दिल की जो धड़कन हैप्पी के लिए बढ़ रही है वह सिया के लिए है। हैप्पी ने एक छलांग लगाई और गेंद को पकड़ लिया। उसकी हुडी ऊपर चढ़ गई और उसकी पतली कमर झलक गई। कबीर का दिल धड़क उठा। यह क्या है? उसने खुद को झटका देकर नजरें हटा लीं। नहीं, यह सब गलत है। हैप्पी तो लड़का है, पर क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यह कोई और है। उसने अपना सिर हिलाया और बगीचे से चला गया बिना यह जाने कि उसका शक सही था और उसका भाई मीरा से सच जान चुका था, पर सिया का राज अभी भी उसके सामने ही छिपा था। रात का सन्नाटा। रात हो गई। आर्यन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। मीरा ने सच बता दिया। वह वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब मुझे बस उसे अपनी पूरी जिंदगी देनी है। उसने मुस्कुराते हुए उस तस्वीर को अपनी डायरी में रख लिया। अब यह मेरे अतीत की नहीं, मेरे वर्तमान की तस्वीर है। दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मैंने उससे झूठ बोला। मैंने सिया का राज नहीं बताया। अगर उसे पता चला तो वह मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। मैं क्या करूं? अपनी बहन को धोखा दूं या अपने पति को? उधर सिया, हैप्पी, अपने कमरे में बैठी अपनी पगड़ी उतारकर अपने बालों को खोल रही थी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। आज कबीर काफी देर तक मुझे घूरता रहा। उसे कुछ शक तो नहीं हुआ। उसने अपने बालों को सहलाया और आईने में अपने चेहरे को देखा। मुझे सावधान रहना होगा। मेरी बहन ने अपना राज बता दिया है, पर मुझे अपना राज अभी तक छिपाना है, क्योंकि अगर मेरा राज खुला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मीरा का भ्रम। मीरा अपने कमरे में बैठी थी। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था।
उसने आर्यन को सच बता दिया था, वो तस्वीर उसकी थी। पर उसके मन में एक सवाल था जो उसे बेचैन कर रहा था। आर्यन ने मुझसे यह तस्वीर क्यों पूछी? उसने तो मुझसे यह नहीं कहा कि वो इसी लड़की को ढूंढ रहा था। शायद उसे किसी केस में इसकी जरूरत है, या शायद कोई और इस लड़की को ढूंढ रहा है। वह अपने आप को समझाने लगी, हाँ, यही होगा। उसने तो सिर्फ फोटो दिखाई और पूछा ये कौन है। उसने यह नहीं कहा कि वो खुद इसको ढूंढ रहा है। और मैंने भी उससे यह नहीं पूछा कि वो क्यों पूछ रहा है। शायद यह अच्छा ही है। अगर मुझे पता चल गया कि वो मुझे ही ढूंढ रहा था, तो मुझे और शर्म आती। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला। बस, अब सब ठीक है। मैंने अपना राज बता दिया, बाकी का राजसिया का मैं अभी नहीं बता सकती। उसे नहीं पता था कि आर्यन ने जानबूझकर उसे यह नहीं बताया था कि वह उसी नीली लड़की को सालों से ढूंढ रहा है, क्योंकि वह चाहता था कि मीरा खुद सब कुछ बताए बिना किसी दबाव के। पर इस अनकही बात ने एक नया भ्रम पैदा कर दिया था। मीरा को लगा कि आर्यन ने सिर्फ जिज्ञासावश पूछा था, न कि अपने अतीत के कारण। कबीर की बेचैनी। दूसरी तरफ कबीर अपने कमरे में इधर-उधर घूम रहा था। उसका दिल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही नाम था, हैप्पी। वह बड़बड़ाया, यह लड़का मुझे पागल करके रखेगा। उसकी हंसी, उसकी हरकतें, उसकी वो पंजाबी बातें, सब कुछ मुझे किसी और की याद दिलाता है। मुझे इसकी सच्चाई जाननी ही होगी। अगर वह लड़की निकली तो, और अगर लड़का निकला तो फिर मैं पागल हूं। उसने अपना फैसला कर लिया। आज रात मैं उसके कमरे में जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि असल में हैप्पी कौन है। आधी रात, जब पूरी हवेली सो गई, कबीर ने अपने पैरों में जूते पहने और बिल्कुल चुपके से अपने कमरे से बाहर निकला। उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी। वह सावधानी से हैप्पी के कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था, मानो वह कोई बड़ा अपराध करने जा रहा हो। पर उसकी जिज्ञासा उसके डर से ज्यादा थी। मुझे पता होना चाहिए कि यह कौन है। मेरी भावनाएं मुझे धोखा नहीं दे सकतीं। हैप्पी, सिया का कमरा। इधर सिया, हैप्पी, अपने कमरे में सो रही थी। पर आज उसने अपना पूरा लड़के वाला गेटअप नहीं पहना था, क्योंकि उसे इतनी नींद आ रही थी कि वह भूल गई कि उसे पूरा डिस्गाइज करना है। वह सिर्फ हल्की सी मूंछें, छद्म मूंछ और अपनी पगड़ी लगाए हुए थी। बाकी का चेहरा और बाल खुले हुए थे, पर अंधेरे में वह स्पष्ट नहीं दिख रहा था। वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, मानो उसे कोई खतरा न हो। पर उसे नहीं पता था कि एक शिकारी उसके दरवाजे पर आ रहा है। ही माफिया किंग्स ब्राइड, एपिसोड 6, रात का खेल और छिपी हुई चाहत, पार्ट 4। कबीर ने उसे अपनी बाहों में देखा। सिया, जो अभी तक हैप्पी के मुखौटे में जी रही थी, अब उसके सामने एक कमजोर, सोई हुई लड़की थी। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, पर उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। मुझे उसे नहीं छूना चाहिए। यह गलत है। पर मैंने उसका सच जान लिया, और वह अब भी इस बात से अनजान है कि मैं जान गया हूं। वह खड़ा था, उसके कदम उसे जाने को नहीं कह रहे थे। उसने एक बार फिर उसकी ओर देखा। उसकी खुली पगड़ी, उसके बिखरे बाल, उसका वह गोरा, मुलायम चेहरा जो चांदनी में चांद की तरह चमक रहा था। उसकी सांसें गहरी और नियमित थीं। वह बहुत गहरी नींद में थी, जैसे कोई बच्ची अपनी माँ की गोद में सोई हो। कबीर ने एक शैतानी मुस्कान दी, वह मुस्कान जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। वह धीरे से उसके करीब गया और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उसने अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फिराईं, बहुत हल्के से, मानो वह कोई नाजुक फूल हो। बड़ी अजीब लड़की है तू, वह फुसफुसाया। तेरा सच तो मुझे पता चल गया, पर तुझे खबर भी नहीं है कि मैं जान गया हूं। और अब मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। उसकी निगाहें उसके चेहरे से हटकर उसके शरीर पर टिकीं। उसकी हुडी थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी, जिससे उसकी पतली कमर झलक रही थी, और उसका गोरा, मुलायम पेट दिखाई दे रहा था। उसका दिल धड़कने लगा। यह शरीर कितना कोमल, कितना मासूम है, जैसे किसी बच्ची का।
कबीर ने धीरे से अपनी हथेली उसके पेट पर रखी। उसका स्पर्श इतना हल्का था कि सिया को कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाया, उसकी हुडी को और ऊपर चढ़ाते हुए, जब तक उसकी नज़र उसके नाजुक स्तनों पर नहीं पड़ी। वे छोटे, कोमल और बिल्कुल किसी बच्ची की तरह मुलायम थे। कबीर की सांसें भारी हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे पर उसने खुद को रोका नहीं। उसने अपनी हथेली को उसके स्तन पर रखा और हल्के से दबाया। वह स्पर्श उसे बेहद मज़ेदार लगा, जैसे कोई नई चीज छू रहा हो। उसने फुसफुसाया, तू कितनी खूबसूरत है, और तुझे पता भी नहीं है कि मैं तुझे ऐसे देख रहा हूं। फिर उसने झुककर अपने होठों को उसके स्तन पर रखा, बहुत धीरे, बहुत कोमलता से, मानो वह किसी कीमती चीज को चूम रहा हो। उसने उसे अपने मुंह में लिया और धीरे धीरे उसके साथ खेलने लगा, जैसे कोई बच्चा किसी नए खिलौने से खेलता है। उसकी जीभ ने उस पर गोल गोल चक्कर लगाए और उसने थोड़ा जोर से चूसा ताकि उसे इसका एहसास हो, पर उसे होश न आए। सिया की नींद में ही एक बार सिसकी निकली, एक हल्की, मीठी सिसकी, मानो उसने कोई सुखद सपना देखा हो। पर वह नहीं उठी। वह उसी गहरी नींद में रही, अपनी ही दुनिया में खोई हुई। कबीर को यह देखकर और भी ज्यादा उत्तेजना हुई। उसने उसे और भी जोर से चूसा और उसका हाथ उसकी कमर पर घूमने लगा, मानो वह उसे पूरी तरह अपना बना लेना चाहता है। पर फिर उसने खुद को रोका, नहीं, अभी नहीं। मुझे उसे जगाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह यह सब सोचे कि यह सब सपना था। उसने धीरे से उसे ढका और उसके कान में फुसफुसाया, अब से हर रात मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और हर रात मैं तुम्हारा यह मजा लूंगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा, पर मैं तुम्हारा हर हिस्सा चखूंगा, हर रात कुछ नया। और जब तुम जागोगी तो यह सब सपना लगेगा, पर मैं जानता हूं कि यह सपना सच है। कबीर की वापसी। उसने एक बार फिर उसे देखा और फिर चुपके से उठ गया। उसने अपने कपड़े संभाले, सिया की पगड़ी को वापस उसकी जगह पर रखा जितना हो सका, और कमरे से बाहर निकल गया बिना कोई आवाज किए, बिना उसे पता चलने दिए कि रात में कोई आया था और उसके शरीर को छूकर चला गया था। दूसरी तरफ सिया, हैप्पी, उसी गहरी नींद में सोती रही। उसे कुछ पता नहीं चला, वह हाथी घोड़े बेचकर सो रही थी, मानो उसके सपनों में कोई देवता आया हो और उसे सहलाकर चला गया हो। वह हंसी भी नहीं, रोई भी नहीं, बस सोती रही, जैसे उसके शरीर ने उस हल्के स्पर्श को सहजता से स्वीकार कर लिया हो, बिना किसी विरोध के। आने वाली सुबह। सुबह की पहली किरण जब खिड़कियों से अंदर आई, तो सिया ने अपनी आंखें खोलीं। वह थोड़ी देर तक अजीब सी महसूस कर रही थी। उसके शरीर पर कहीं एक हल्का सा स्पर्श सा लग रहा था, मानो किसी ने उसे सहलाया हो। उसने अपनी पगड़ी को संभाला और अपनी हुडी को नीचे खींचा। अजीब बात है, कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे छू रहा है, पर यह तो सपना था। वह हंसी और अपने काम में लग गई, बिना यह जाने कि उसकी रात का असली खेल कबीर के दिमाग में बस गया था, और वह अब उसे हर रात दोहराने वाला था, बिना उसे कभी पता चलने दिए। अन्या की कॉलेज एडमिशन और बचकानी हरकतें। उसी दिन पूरी हवेली में अन्या की कॉलेज एडमिशन की तैयारियां चल रही थीं। उसके माफिया भाई विवान, कबीर और रेयांश उसके लिए किताबें, यूनिफॉर्म और बैग की शॉपिंग कर रहे थे। पर अन्या का ध्यान किसी और चीज पर था। जब उसने आर्यन को सीढ़ियों से उतरते देखा, तो वह बकरी की तरह उछलकर उसके पास दौड़ी और उछलकर उसकी बाहों में जा बैठी। भैया, देखो मेरा नया बैग। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा, जैसे कोई बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को उठाता है। उसके चेहरे पर वही प्यार था जो सिर्फ अन्या के लिए था। उसने उसे हल्के से घुमाया और बोला, बहुत सुंदर है, अब नीचे उतरो। शरारती अन्या ने उसके गाल पर एक चुम्मा दिया और भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई। सबको उसकी यह बचकानी हरकत बहुत प्यारी लगी, क्योंकि वह इस घर की सबसे छोटी और सबसे तुनक मिजाज थी। हर कोई उसे मानता था और वह हर किसी को अपनी शैतानियों से परेशान करती थी। उसके पिता, जो राघव जी के भाई है, भी घर में ही रहते थे और काम करते थे।
इसलिए अन्या को कोई कमी नहीं थी, बस उसकी शैतानियां और बढ़ती जा रही थीं। हैप्पी की एडमिशन की घोषणा। तभी खाने की मेज पर राघव खन्ना ने एक बड़ी घोषणा की, सुनो सब, मैंने हैप्पी का भी एडमिशन अन्या के कॉलेज में करा दिया है। अब दोनों साथ पढ़ेंगे। यह सुनकर अन्या खुशी से उछल पड़ी, सच? हैप्पी मेरे साथ पढ़ेगी? वाह! और विवान ने हैप्पी के कंधे पर हाथ रखा, अच्छा है, अब तू भी हमारे छोटे भाई जैसा हो गया। द माफिया किंग्स ब्राइड, एपिसोड 6, शिकारी नजरे और भाईचारे की जंग, पार्ट 6। भाइयों की जंग। सुबह की धूप खन्ना मेशन के विशाल गेट पर चमक रही थी, पर अंदर का माहौल गर्म था, बहुत गर्म। विवान और कबीर आमने सामने खड़े थे, और उनके बीच सिया, हैप्पी, खड़ी थी, जो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। रेयांश और अन्या दूर खड़े थे, पर उनकी नजरों में एक अलग ही चमक थी, एक शिकारी की चमक। उन्होंने हैप्पी को ऐसे देखा जैसे कोई बिल्ली चूहे को देखती है। अन्या ने रेयांश के कान में फुसफुसाया, आज कॉलेज में इसकी खबर लेते हैं। इस बार यह नहीं बचेगा। रेयांश मुस्कुराया, हाँ, आज हमें इस पंजाबी लड़के को उसकी औकात दिखानी है। पर उनकी योजनाओं पर पानी फेरने के लिए कबीर आगे आया। उसने बिना किसी से पूछे हैप्पी का हाथ पकड़ा और सीधे कार की तरफ ले गया। हैप्पी, आज तुम मेरे साथ कॉलेज जाओगी? विवान ने गुस्से से कहा, अरे, मैं भी तो जा सकता हूं। तुम्हें हर बार सब क्यों करना है? कबीर ने मुड़कर उसे एक ऐसी नज़र से देखा जो कह रही थी, मेरा हाथ मत छुओ, यह मेरा शिकार है। और विवान को याद आया कि कबीर ने पहले ही कहा था, बोक कर लिया है। वह कुछ बोलता, इससे पहले कबीर ने हैप्पी को कार में बिठाया और इंजन स्टार्ट कर दिया। पीछे विवान और रेयांश दोनों अपनी अपनी नाराजी जता रहे थे, और अन्या मुस्कुरा रही थी। चलो देखते हैं आज क्या होता है। कार का सफर और कबीर की हरकतें। कार कुछ दूर चली और फिर कबीर ने एक सुनसान रास्ते पर कार रोकी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पेड़ और चिड़ियों की आवाज। सिया, हैप्पी ने हैरानी से पूछा, कबीर, यहाँ क्यों रुके? कॉलेज तो और आगे है। पर कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और अचानक सिया को अपनी बाहों में भर लिया। सिया की आंखें फैल गईं। क्या? तुम क्या कर रहे हो? पर उसके शब्द उसके गले में अटक गए, क्योंकि कबीर ने उसे बिना कुछ कहे अपने चेहरे के बहुत करीब खींच लिया। उसकी आंखों में वही डेविलिश मुस्कान थी जो कह रही थी, तुम मेरी हो, चाहे तुम जानो या न जानो। कबीर ने बिना कोई शब्द कहे सिया के होठों को अपने होठों से छूना शुरू कर दिया, बहुत हल्के, बहुत गर्म, मानो वह किसी अनमोल चीज को चूम रहा हो। सिया की आंखें खुली की खुली रह गईं, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह सोच रही थी, यह क्या है? कबीर, वह तो मेरे भाई जैसा है, पर यह सही नहीं है। पर उसके होंठ कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि कबीर के चुंबन ने उसके सारे विचार छीन लिए थे। वह उसके होठों को चूसता रहा, उन्हें अपने दांतों से हल्का सा काटता रहा, मानो वह कोई मीठा फल खा रहा हो। सिया के हाथ हवा में लहराते रहे, पर उसने कबीर को धकेला नहीं, क्योंकि वह पूरी तरह से शौक में थी। फिर कबीर का हाथ उसकी कमर से होते हुए ऊपर गया, और उसने बिना कोई झिझक सिया के स्तनों को अपनी हथेली में दबा लिया, थोड़ा जोर से, ताकि उसे महसूस हो। सिया ने अपनी सांसें रोक लीं, और उसके होठों से एक अनजानी सी सिसकी निकल गई, पर वह बोल नहीं पाई, क्योंकि कबीर ने उसके मुंह को अपने होठों से ढक दिया था। उसके हाथ ने उसके स्तनों को दबाते हुए उंगलियों से घुमाया, और सिया का पूरा शरीर कांप गया। वह इस अनजाने एहसास से डर गई थी, पर साथ ही कुछ उसे इस स्पर्श में बांध भी रहा था। फिर कबीर अचानक रुका, मानो उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ हो। उसने सिया को छोड़ा और अपनी सीट वापस संभाल ली। चलो कॉलेज पहुंचते हैं। सिया का मुंह खुला रह गया, उसके होंठ सूजे हुए थे और उसके कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे। वह कुछ कहना चाहती थी, पर कबीर ने पहले ही कार स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ गया। रास्ते भर सिया उसे देखती रही, उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। यह क्या था? वह मुझे क्यों चूम रहा था? क्या वह जानता है
कि मैं लड़की हूं या वह हैप्पी लड़के से प्यार करता है। पर यह तो गलत है।